हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका इस वीडियो में स्वागत है। और मैं अभी अभी अपनी जिम कॉर्पेट की ट्रिप से वापस आया हूं, तो आपके लिए चैनल पर बहुत सारी नई वीडियोस आने वाली हैं। इसी के साथ हम अपने चैनल पर 2 फुल साइज़ वीडियोस डालने वाले हैं, जिसमें से पहला पार्ट ये है और इसी का एक सेकंड पार्ट भी वीडियो अपलोड होने वाला है। तो इन दोनों वीडियोस को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बहुत सारा एक्शन आपको देखने को मिलेगा इस ट्रिप पर। टोटल हमने 9 टाइगर्स की साइटिंग की है। बहुत ही कमाल की वीडियोस भी शूट हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, रास्ते की शुरुआत हो जाती है बहुत ही सुंदर से रास्ते के साथ। चारों ओर पेड़ ही पेड़ दिखेंगे आपको। एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा, अगर आपको अंदर स्टे करना है तो 45 दिन इन एडवांस आपको बुकिंग करानी पड़ती है। रास्ते में ढिकाला पहुंचने से पहले काफ़ी सारी और जगहों पर भी आप स्टे कर सकते हैं, जैसे सर्पदुली, किन्ननौली, सुल्तान एक्सेट्रा। इस तरह की आपको कई सारी अधसूखी सी नदियाँ मिलेंगी ढिकाला के रास्ते में। और बहुत ही अच्छा और प्राकृतिक रास्ता मिलेगा आपको जाने में। इस जगह का नाम है दोस्तों हाई बैंक, और ये वन ऑफ द वेरी फ्यू प्लेसेस है जहाँ पर आप उतर के जंगल में कदम रख सकते हैं। यहाँ हमें एक स्पॉटेड डियर की कॉल सुनाई दे रही थी, तो हम देखने के लिए उतर गए कि कहीं टाइगर तो नहीं है आसपास। हालांकि हमें टाइगर दिखा नहीं, तो थोड़ी देर उतरने और घूमने के बाद हम वापस चले आए। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हमें एक मैसिव सा आउल बैठा ये हुआ आउल बोल दिखा। रहा है। और दोस्तों, आप इसके साइज़ को देख सकते हैं, कितना ज़्यादा मैजेस्टिक और प्यारा क्रिएचर लग रहा है। थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व करने के बाद हमने देखा कि इसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, और ये बार बार ज़मीन की तरफ घूम घूम के देख रहा है। हमने जब ध्यान से देखा तो पाया कि ये अपने बच्चे को उड़ना अरे सिखा रहा बच्चा है। है नीचे यार। जी हाँ, इसका पास में ही घोंसला था। एक बच्चा इसके घोंसले में था और एक नीचे बच्चा है। किसी तरह से नीचे आ गया था। तो ये उसी बच्चे को उड़ना सिखा रहा था। अभी अगली ही शॉट में आप देखेंगे कि इसका बच्चा ज़मीन पर वहाँ बैठा हुआ है और ये उसे बार बार उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। बहुत ही सुंदर क्रिएचर है और देख के एकदम से देखिए हमें तुम्हारे पास अच्छा लग रहा है इसे रास्ते पे। नहीं, हम कोई कह रहा हूँ। ये आप देख ना ना सकते तू हैं, भी अगर जो जाएगा ना तेरे का पतली तू सी टहनी पर अरे बैठा ये हुआ ये बाल पक्षी है, बाल दाढ़ी फाड़ी ये भेज देगा उल्लू तेरी का सबको। बच्चा है। ये ये खुद भी तो और पंजे में इसी पकड़ को रहे हैं। उड़ने की ट्रेनिंग दे रहा था इसका वही तो। पेरेंट, जो कि इससे थोड़ी ही दूरी पर दूसरे पेड़ की एक टहनी बोल रहा पर बैठा कंटिन्यू। हुआ है। बहुत ही बढ़िया क्रिएचर्स होते हैं चलो यार आउल। टाइगर भी देखना है पूरी वो ले लो 360 भाई डिग्री चलेगा। इनकी मुंडी घूम जाती है। काफ़ी देर इन्हें ऑब्जर्व करने के बाद हम फिर आगे की तरफ बढ़े। ये क्लोजअप शॉट है आउल का। खैर, टहलते घूमते हम फाइनली ढिकाला यानी कि अपनी प्लेस तक पहुँचे। और पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी देर हो गई थी, ऑल्दो सफारी का टाइम नहीं शुरू हुआ था। तो सफारी के टाइम से हम जस्ट थोड़ी देर पहले ही अंदर पहुँचे। टिकाला पहुँचने पर आपको ढेर सारी इस तरह से गाड़ियाँ और रुकने के लिए FRH बने हुए दिख जाएंगे। ये दोस्तों डिकाला का सबसे सुंदर पार्ट है, जिसको डेक के नाम से जाना जाता है। यहाँ सामने की ओर आपको नदी बहती हुई मिल जाएगी। पार वाला रीजन आपको पूरा दिखेगा। जब बारिश होती है तो ये पूरे रीजन में पानी ही पानी होता है। और कई बार यहाँ से आपको टाइगर, एलिफेंट्स तो बहुत कॉमन है यहाँ से दिख जाने। और एक बहुत ही अच्छा आपको व्यू मिलता है यहाँ पर से। खैर, शाम का टाइम हो रहा था और हम अपनी सफारी को निकले। निकलते ही हमें एक दूर किनारे पर एक मगरमच्छ पड़ा हुआ दिख गया। थोड़ी दूर हम पहुंचे, खिन्ननौली गेस्ट हाउस के अराउंड। तो यहाँ पर पहुंचते ही हमने देखा 3-4 गाड़ियाँ लगी हुई हैं और साथ के साथ झाड़ियों में थोड़ी सी हलचल भी हो रही है। हम समझ गए कि यहाँ कुछ तो है। थोड़ी देर रुकने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर टाइगर के बच्चे देखे गए। और 5 मिनट हुए थे मुश्किल से हमें रुके हुए कि हमें एक छोटा सा सर झाड़ियों में से निकलता हुआ दिखाई दिया। फूल ढेर सारे हुए हैं इस समय जंगल में, क्योंकि ये फूलों का ही सीज़न भी है। और बच्चा बिल्कुल भी शाय नहीं था, जिसे देख के हमें बहुत ही अच्छा लगा। और वो आराम के साथ टहलता हुआ मज़े से बाहर की तरफ आने लगा। फूलों के बीच से जाता हुआ बच्चा सचमुच बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा था। और सबसे मज़े की बात दोस्तों ये है कि ये जिस जगह पर हमने देखा है, ये खिन्ननौली से बिल्कुल जस्ट बगल में है। बिल्कुल मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर लोग स्टे कर रहे हैं और वहीं पर हमें टाइगर के बच्चे देखने को मिल रहे हैं। इससे ज़्यादा रोमांचक बात क्या हो सकती है। एक चीज़ जो थोड़ी सी परेशान कर रही थी वो ये थी कि इनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी। और आप देख सकते हैं शॉट में काफ़ी पतला लग रहा है बच्चा। आई होप खाना मिल गया हो जल्दी ही इन्हें।
कुछ देर देखने के बाद हमने देखा कि ये अकेला नहीं है बच्चा, इसके साथ इसके भाई बंधु भी हैं। और अगर इसके साथ इसके भाई बंधु हैं तो ज़रूर इनकी माँ भी आसपास ही होगी। तो हम बैठ गए थोड़ी देर और इंतज़ार करने के लिए, जब तक कि कोई और हलचल ना हो। और ज़्यादा देर नहीं लगी जब इसके भाई बंधु भी झाड़ियों के पीछे से निकल आए। इसी की तरह इसके भाई बंधु भी बिल्कुल शाय नहीं है और आराम से अपना खेल कूद कर रहे थे। थोड़ी देर हुई थी दोस्तों कि हमें एक टाइगर का पिछला भाग दिखने लगा और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि ये कोई बच्चा नहीं। और ऑब्जर्व करने पर पता चला कि ये एक्चुअली इनकी माँ। ये टाइग्रेस यहाँ पर पेड़ वाली के नाम से जानी जाती है और ये इसी के बच्चे हैं। ये काफ़ी प्रसिद्ध टाइग्रेस है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और आजकल खूब बढ़िया साइड मिलती है। खैर फाइनली कुछ देर के बाद टाइग्रेस बाहर निकली अपने बच्चों के साथ खेलते कूदते हुए और आगे की तरफ बढ़ना चालू कर देती है। साथ में इसके बच्चे भी इसी के साथ हैं जो बहुत ही मासूम लग रहे थे। टाइग्रेस आगे की तरफ जाने लगती है, उसके बच्चे ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। बच्चे वहीं पर थोड़ी सी दूर आगे चल कर के झाड़ियों के अंदर घुस जाते हैं। तो हम लोग अटकलें ये लगाने लगते हैं कि बच्चे झाड़ी में सुरक्षित रहें, इसलिए टाइग्रेस उन्हें अंदर छोड़ के जा रही है और आगे अपना खाना पकड़ने के लिए वो अलग दिशा में निकल जाएगी। कुछ वैसा ही होता भी हुआ हमें दिखाई दिया, क्योंकि बच्चे झाड़ियों से अंदर तो गए लेकिन बाहर नहीं निकले। उनकी माँ बाहर निकली, जो थोड़ी देर तक रोड पर चली और फिर खाने की तलाश में पहाड़ी पर ऊपर की तरफ चढ़ना चालू कर देती। अरे यार ये ड्राइवर और भी आएंगे ना, गाड़ी तो वहीं रोक दे, बच्चे नहीं आएंगे, बच्चे नहीं आएंगे, मार चले जा रही देख सकते हैं आप किस तरह से टाइग्रेस पूरी पहाड़ी चढ़ते हुए रोड को, रास्ते को, पहाड़ को, सब कुछ पार करते हुए जा रही है खाने की तलाश में, क्योंकि इसके बच्चे निश्चित तौर पर काफ़ी भूखे लग रहे थे देखने में। इसे भी खाने का इंतज़ाम करना पड़ता। खैर हमने सोचा अब बच्चे तो बाहर आने नहीं वाले, माँ इनकी जा चुकी है, तो अब टाइगर की साइटिंग पूरी हो चुकी है। हम गाड़ी बढ़ाने ही लगे थे कि तभी बच्चों ने हमें गलत प्रूफ कर दिया। सब लोग सोच रहे थे कि बच्चे बिना माँ के बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही इनकी माँ गई, ये तुरंत बाहर निकल आए और हमारी गाड़ियों की तरफ बढ़ना चालू कर दिया। ये देखकर पर्यटकों के बीच में एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया और सब गाड़ियां अपनी आगे पीछे करने लगे एक अच्छा शॉट पाने के लिए। आप देख सकते हैं ये टाइगर तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जबकि ये टाइगर उससे काफ़ी बड़ा है साइज में। और एक इनकी बहन भी है जो हमारे बिल्कुल बगल में आ गई थी। आगे कर लो, आगे कर लो, जल्दी कर लो, आगे सर, आगे कर गाड़ी, जल्दी कर, जल्दी रोड पे आएंगे तीन तीन एक साथ, चलो चलो तो सही, तो मुझे मुझे यार अपना बुलाओ। खैर वापस लौटने का टाइम हो रहा था और रास्ते में ही हमें एक हाथियों का बड़ा सा झुंड रोड को ब्लॉक करते हुए दिखा। इनमें से एक दो हाथी तो बहुत ही गहरी नींद में पड़े हुए सो रहे थे, जैसा कि आप देख सकते हैं। और साथ ही ग्रुप की लीडर हथनी इन सब के ऊपर नज़र रखी हुई थी। इन्होंने रास्ता इतनी बुरी तरह ब्लॉक कर रखा था कि हम इस रास्ते से जा ही नहीं सकते थे और हमें अपना रास्ता बदल कर दूसरी तरफ से वापस जाना पड़ा।
शाम हो रही थी और एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट का शॉट भी मिला हमें। खैर, रात होने को आई, चाँद निकल आया और रात में मैंने सोचा एक छोटी सी वीडियो बनाकर डाल देता हूँ, जिससे कि आप देख सकें कितना सुनसान और शांत हो जाता है डिकाला। ये 8:30 बजे की बात है।